आप माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं यदि पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको पूरा सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। कभी-कभी हमारा संपूर्ण नॉलेज तो नहीं मिल पाता, लेकिन 80% हम किसी भी चीज़ को समाधान कर सकते हैं, जब हमको सिलेबस की जानकारी हो। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 3, जिसमें एक टॉपिक है यूनिट 3 जो हमारा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसका एक पार्ट है आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो मैं आपके लिए 1935 से वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें अगला है आपका 1935 में आपका संविधान सभा और प्रस्तावना। 3 चीज पढ़ना है। तीनों से संबंधित आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। आइए वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं, है ना। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार का भारत को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो अधिनियम लेकर के आया था, 1935 अधिनियम संविधान में कम से कम 250 एक्ट इसी से उठा करके ले लिया गया है। माना गया कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे संविधान के लिए अच्छा होगा, है ना। तो 1935 अधिनियम को हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं कि सारा का सारा उसी से संविधान को उठा के रख लिया गया है और फिर 42वां संविधान संशोधन करके और कुछ जोड़े गए हैं। हम लोग इसी अधिनियम के तहत कोर्ट भी, बैंक भी, है ना, स्थापित किए। तो आइए, जैसे आरबीआई जो बैंक था किस अधिनियम के तहत आया, तो 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम हमारे भारत के द्वारा रचित नहीं है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया अधिनियम है और उसी को हम लोग ब्लूप्रिंट कर लिए 250 एक्ट को लगभग, और उसी से आज संविधान जो पुस्तक है उससे हमारा पूरा भारत चल रहा है। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघनात्मक सरकार की स्थापना तथा प्रावधान किया गया, तो भारत की स्थापना का बात, है ना, और संघनात्मक सरकार की बात। संघनात्मक सरकार में आपको एक राज्य का होगा, एक देश का होगा की बात करने की स्थापना जो है किस अधिनियम से लिया गया है, 1935 अधिनियम से लिया गया है। अधिनियम को हम लोग एक्ट भी कहेंगे, ठीक है। 1935 अधिनियम द्वारा प्रांतों में शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। वह कैसा था, तो द्वैत शासन जो थे, जो राजाओं के द्वारा रखा गया था, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, तो केंद्र में द्वैत शासन तो 1935 अधिनियम के तहत, है ना। और इससे आपको एग्जाम में 3 प्रश्न रहेंगे, मतलब रहेंगे, ठीक है। और आपको मालूम है कि यह पहली बार एग्जाम हो रहा है, इसलिए कोई भी स्पष्ट कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी यूट्यूबर या कोई क्लास पढ़ाने वाले नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि क्वेश्चन आपका वन लाइनर के रूप में ही बहुत शॉर्ट में रहेगा और बहुवैकल्पिक रहेंगे, है ना। आइए, इस अधिनियम द्वारा किस बैंक की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव हुआ, तो आपको अभी तुरंत बताएं कि इस अधिनियम मतलब हम बोलेंगे 1935 अधिनियम, ठीक है, के द्वारा कौन सा बैंक लाया गया, तो आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, आरबीआई बैंक किस अधिनियम के तहत आया या किस अधिनियम के तहत कौन सा बैंक आया, तो आपको आरबीआई मारना है। अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय, है ना, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1937 में। इसी अधिनियम को देखते हुए 1937 में कोर्ट आया था, संघीय कोर्ट, ठीक है। इसके बाद किस अधिनियम द्वारा जो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसको पूर्व नाम बर्मा था, है ना, उसको भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को यानी म्यांमार को अलग किया गया था, ठीक। फिर आपसे पूछेगा 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने लिखा था, तो 1935 का अधिनियम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है ना। और ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस अधिनियम में कितनी धाराएं, अनुसूचियां थी, तो 1935 अधिनियम में 321 धाराएं था और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। 1935 अधिनियम में प्रस्तावना शामिल थी, तो जिस समय 1935 अधिनियम था, क्वेश्चन नंबर 10, शक्तियों का विभाजन है संघ का, प्रांत का और समवर्ती सूची का।
प्रांत मतलब राज्य है ना, कौन सा संघ का कार्य है, कौन सा राज्य का काम है और कौन सा समवर्ती सूची, दोनों का काम है। जैसे शिक्षा कैसा शिक्षा किस सूची में आती है, तो समवर्ती सूची में, है ना। तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची का अधिनियम का किसका देन है, तो अधिनियम 1935 का देन है। ठीक है, आगे अविशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो वायसराय को, है ना। और किस नियम का, तो 1935 अधिनियम से। इस अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों का द्विध शासन विधानमंडल स्थापित किया गया था, तो 6 प्रांत को जो है द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। ये थे आपका अधिनियम 1935 से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें बहुत डीपली नहीं पढ़ना और हमें बहुत छहलाते हुए भी नहीं रहना। कुछ क्वेश्चन की थोड़ा सा भी अंदर की जानकारी अगर आपको है तो आप क्वेश्चन को सटीक पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं और 100 और हजारों के बीच में आप आगे हो सकते हैं ना। अब हमारा उसी में है संविधान सभा से कुछ हमने आपके लिए लाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सारे क्वेश्चन अब संविधान सभा से होगा। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो संविधान सभा का गठन हो और संविधान का निर्माण हो, इस बात का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया था और इनको संविधान सलाहकार भी कहा जाता है। ठीक, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का आयोजन हुआ था ना। और कब हुआ था, तो 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में, फिर 11 दिसंबर 1946 में, है ना। तो पहली बैठक पूछेगा तो किनको कहेंगे, 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर को जब फिर से पुनः हुआ तो इनको हटा करके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, है ना, 11 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी संविधान सभा का क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक, अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद हुए, तो उपाध्यक्ष कौन हुए, H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. रॉय थे। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. रॉय थे ना। आगे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव तो सबसे पहले पेश करने वाले जो व्यक्ति थे वह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा संविधान सभा का जब हुआ था, पहला हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरा हुआ 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ 13 दिसंबर को। पहला में अस्थायी अध्यक्ष बने, दूसरा में अस्थायी बने और तीसरा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, पेश किया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति समझ रहे हैं ना कि कैसा होगा, क्या मॉडलिंग होगा, उसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। ठीक है, आगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, जो संविधान सभा है वह राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, क्या कोई भी चीज को तुरंत भर में तुरंत क्लियर कर दिया जाता है, तो बोलेंगे कि नहीं। संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, मतलब 3 वर्ष में 3 वर्ष लगा था, जिसमें मात्र 12 दिन कम थे। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और क्लियर कर दिया गया था कि संविधान जो है इसी रूप में रहेगा, सबसे अच्छा है ना। और इस संविधान में अधिनियम 1935 को आधा से अधिक प्रिंट करके रख लिया गया था। मूल संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो जब शुरुआत में संविधान बना था उस समय हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, तो 15। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर बार अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाओं की संख्या थी। आपसे कभी ये भी पूछ देगा कि कौन कौन सी थी,
ना। आइए, संविधान का, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और लागू कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। लागू कब हो गया? 26 जनवरी से। लेकिन बन के कब हो गया था? तो 26 नवंबर से। अब आपका मन में प्रश्न आएगा कि सर जब नवंबर में बन गया था तो फिर दिसंबर काहे रखा गया, फिर जनवरी को काहे लाया गया? तो हम आपको इस क्लास के बाद आपको बता देंगे, ठीक है। संविधान सभा को अंतरिम संसद में कब बदला गया? तो 26 जनवरी 1950 को। आइए, संविधान सभा और अधिनियम 1935 हम लोग कर लिए। अब हम लोग टॉपिक उसी में 3 है, और हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं ना, यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, तो उसी यूनिट का संविधान सभा और अधिनियम 1935, और इसी में है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना आप देखे होंगे आपके किताब के आगे, क्लास 9th 10th में जो रहता है किताब के आगे, हम भारत के लोग जो होते हैं उससे भी संबंधित आपका प्रश्न रहेगा, प्रियम्बल से भी। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग जो शब्द बोलते हैं वो कहां से है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर से है, ठीक है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो छोटा संविधान हम लोग लघु संविधान कहते हैं, उसको 42वां संविधान संशोधन 1946 के हिसाब से, ठीक है। उसी समय एक बार मात्र प्रस्तावना में चेंजिंग हुआ है, बाकी चेंजिंग नहीं हुआ है। और उसी समय चेंजिंग होकर के 3 शब्द जोड़े गए थे, वह कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन में चेंज करके लिखा गया है, और वो प्रस्तावना को बदला गया है मात्र एक बार आज तक, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो एक वाद विवाद हुआ था, केशवानंद भारतीयवाद, जो 1973 में तमिलनाडु या केरला का मैटर था, केरला का। उस विवाद के बाद संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रस्तावना का अंग है ना। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? तो बेरुबारी संघवाद में, जो 1960 में हुआ था, इससे पहले हुआ था, उस समय इसको अंग नहीं माना गया था। लेकिन केशवानंद जो मठ की जमीन की लड़ाई हुई थी, उस समय फिर कहा गया कि नहीं, वह इसका अंग है। और ये अपने आप में दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब कहा कि अंग है, तो केशवानंद में, कब कहा कि अंग नहीं है, तो बेरुबारी संघवाद में, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है, किसने कहा? प्रस्तावना जो है वह संविधान का जन्म कुंडली है, ये कौन बोलने वाले थे? के.एम. मुंशी थे, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक। प्रस्तावना में कितने बार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो प्रस्तावना में 5 बार स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म का और उपासना की स्वतंत्रता। यानी हम स्वतंत्रता वर्ड प्रस्तावना में कितने बार है? 5 बार, है ना। और प्रस्तावना में जो है न्याय का कितने बार उल्लेख है? तो 3 बार, ठीक। आइए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक। आइए, और कहने वाले व्यक्ति को उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक। लेकिन हम प्रस्तावना की आत्मा कह रहे हैं, तो प्रस्तावना की आत्मा क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत का एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशागत न होकर निर्वाचित होता है, गणराज्य का मतलब है। जैसे हम अमेरिका में यह वर्ड नहीं बोला जा सकता, है ना। तो गणराज्य का मतलब है कि यहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है वंशानुगत न होकर के कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक। अब
तीनों से मिश्रित आपको कुछ क्वेश्चन है। तीनों से मिश्रित मतलब अधिनियम 1935, संविधान सभा और प्रस्तावना, ये तीनों से मिश्रित कुछ प्रश्न है। अब आप इसको करिए और आप कितना सक्सेस हो पाते हैं आप मिला के देखिए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय स्रोत मैंने सबसे बड़ा कहां से खोज किया गया संविधान के लिए? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 इसका सबसे बड़ा अंग है ना। भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। ठीक। संघीय व्यवस्था का ढांचा कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है ना, जो 4 में है, वह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और यह कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितने हैं? तो 12। फिर आपसे ऐसे ही पूछेगा कि मूल संविधान से वर्तमान संविधान में कितने अनुसूचियां का परिवर्तन हुआ? तो कितना बोलेंगे? 4। शुरुआत में कितना था? 8। वर्तमान में कितना है? 12। लेन देन कितना, मतलब कितना बढ़ा? तो 4 बढ़ा। आइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को गहराई से थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस है। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किनके लिए किया गया? तो इस अधिनियम का सांप्रदायिक निर्वाचन जो है दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए किया गया था ना। 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली ना, 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है। ये कहते थे कि इस पर प्रिंट किया हुआ है, यह कानूनी में कब्जा देने वाला है, यह ठीक नहीं है। तो 1935 अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली, माने जहां तहां ब्रेक लगने वाली है ना, इंजन रहित मशीन किसने कहा? ठीक। तो क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि अनेक ब्रेक लगेगा, इसको ये ठीक चीज नहीं है ना। इस अधिनियम मतलब 1935 अधिनियम द्वारा भारत परिषद का क्या किया गया? तो इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। भारत परिषद को क्या कर दिया गया था? समाप्त। प्रांतीय स्वतः, ठीक है, किस अधिनियम को मुख्य विशेषता थी? तो 1935 अधिनियम। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे ना। इस अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव कांग्रेस ने जो है 8 प्रांत में अपना सरकार बनाई थी। और कुल कितने थे? तो कुल 11 प्रांत थे। और सरकार उस समय कांग्रेस कितने पार्टी जीत गई थी? तो 8 गो। कब? 1937 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। क्या 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आया? नहीं, क्योंकि देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है। इस अधिनियम के मताधिकार का विस्तार कर कितने प्रतिशत जनसंख्या का वोट का अधिकार दिया गया था? तो लगभग 10%। लंदन में भारत सचिव के पद को किस अधिनियम द्वारा वित्तीय शक्तियों
को दी गई थी? तो अधिनियम 1935 के हिसाब से भारत में लंदन सचिव के पद को दिया गया था। और संविधान सभा की समितियां और कार्य पर भी कुछ प्रश्न हैं आपके। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो प्रांतीय संविधान को एकत्र करने में थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ देने वाले और सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो 6 सदस्य थे, है ना। और कुल अगर बात करें तो इनको लेकर के 7 सदस्य थे। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मलवंकर थे। बीएल मित्र ने के स्थान पर प्रारूप समिति में कौन आए थे? तो एन माधव राय आए थे। इनका कुछ प्रॉब्लम था या ये मर गए, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं रहे थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था? तो टीटी कृष्णामाचारी को किया गया था। संविधान सभा द्वारा हाथी को किस रूप में अपनाया गया था? तो प्रतीक मुहर के रूप में। संविधान सभा में जो मुहर था उसमें किसका चिन्ह था? तो हाथी का था। संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख कौन थे? तो संविधान जो लिखा हुआ था वो अंग्रेजी में था, तो हिंदी में लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह बसंत कुमार वैद्य थे, ठीक है। और संविधान को अंग्रेजी संस्करण में लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, ठीक है। अंग्रेजी में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और उसको हिंदी में करने वाले कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य थे, ठीक है। संविधान के पन्नों को सजाने चित्रकारी का कार्य किसने किया? तो नंदलाल बोस ने किए थे, है ना। और इनका एक सहपाठी और थे, और राम मनोहर सिन्हा शांति निकेतन के कलाकार थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह किसका कथन है? संविधान सभा में ज्यादा माने कांग्रेस थे और कांग्रेस को ही भारत हा, यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? ग्रेनविले ऑस्टिन ऐसा शब्द बोले थे, लेकिन यह सच नहीं था, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार की, ठीक है। स्वतंत्रता 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 6 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की। प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या अर्थ है? तो भाईचारे की भावना और राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा? तो प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आदर्श कहां से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो नहीं। क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो नहीं। मतलब प्रस्तावना को न्यायालय में बदला जा सकता है? तो नहीं, है ना। संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग सबसे लेकर के होता है, ठीक। भारत को निरपेक्षता राज्य कौन घोषित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग निरपेक्ष हैं, ठीक है। हमारा कोई अपना सा धर्म नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। संविधान के भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो पंथ निरपेक्ष के मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य में जो भी सरकार बैठा होगा वो सब धर्म को एक समान रूप में देखेगा, ठीक है। भारत का संविधान निर्माण एवं अन्य तथ्य। भारत संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में, ठीक है। संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो दूसरा वाचन था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च आया था? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे उस समय। संविधान सभा में किस रियासत की प्रतिनिधित्व शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद का जो रियासत के चलाने वाले थे वो संविधान सभा से कोई मतलब रखने का पसंद नहीं करते थे।
विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो सदस्यों की संख्या 299 रह गया था। और पाकिस्तान को अलग करने का जनक किसका जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वह बंगाल के विभाजन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम को राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन आए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा ने कहा था अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, मूल संविधान किस भाषा से लिया गया था? तो अंग्रेजी और हिंदी। संविधान के मूल प्रति कहां रखी गई है? तो ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी और संसद भवन में। ठीक है, ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी है संविधान और संसद के भवन में भी संविधान को मिल रूप से रखा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय है। ठीक है, आधुनिक मनु की संज्ञा किसने दी जाती है? तो आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। आधुनिक मनु कहने का मतलब कि संविधान से पहले मनु के माध्यम से जो देश चलाने का, जो चलने का जो जगह था, लिखा हुआ था, वो मनु स्मृति से चलता था। ठीक है ना, तो आधुनिक मनु जो आज की दुनिया के हिसाब से है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HBR अयंगर थे। प्रारूप समिति के मुख्य ड्राफ्टमैन कौन थे? तो SN मुखर्जी। प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसने कहा? तो पंडित ठाकुर भार्गव दास कहे थे। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव यह संविधान के प्रस्तावना को जो कहे थे कि सबसे सम्मानित भाग है, सबसे इज्जत करने वाली भाग है, ये बात कौन कहे थे? पंडित ठाकुर दास भार्गव कहे थे, है ना। तो यह 100 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रिवीजन है और इसको रिवीजिंग आप करते रहिए। आप अपने माध्यमिक आचार्य का सिलेबस की पूरी तैयारी करिए। सिलेबस की पूरी जानकारी होने से भी आप अपने परीक्षा का 70 से 80% कर सकते हैं। तो मैं अपने इस क्लास के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जब तक माध्यमिक आचार्य की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं आपके लिए हर टॉपिक पर 1 लाइनर क्वेश्चन लाता रहूंगा, कंटेंट भी लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए। थोड़ा सा भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर हमारा चैनल आपके लिए फॉर्मेटिव लगा हो कि आगे भी काम का चीज है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।